नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारियाँ लेकर आए हैं। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड बना रहता है। पति पर किसी भी प्रकार का आया हुआ संकट टल जाता है। ऐसा माना जाता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मरे हुए पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था, अर्थात उन्हें पुनर्जीवन दिलवाया था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जो भी इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उस पर भगवान की अति कृपा बनी रहती है और उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। उनके पति पर आया हुआ संकट भी सदा के लिए दूर हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम लगातार जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने उनकी तपस्या से प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान बनी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत ही परेशान थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री अपनी सहेलियों के साथ तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। देव ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उस चिंता का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में वरण किया है वह अति अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तो इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं, अर्थात एक ही बार अपना वर चुनती हैं। इसीलिए अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने पर आखिरकार राजा को मजबूर होकर उनका विवाह करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर अपने वृद्ध सचिव सहित राजा उस वन में गए, जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा धूम्रसेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहा करते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में निरंतर लगी रही। नारद जी के कहे अनुसार पति के मरण काल का समय आ गया। जब वह समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायण सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिराज व्रत का अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर और अत्यंत दुखी मन से अपने पति के साथ उस सघन वन में चली गई।
नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए वह उस वन में वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में बात करती रही। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों तथा पशुओं के दल को दिखा दिखाकर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को इकट्ठा कर चुका और तुम फूलों को बीन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध हुआ ही नहीं है। इसीलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर आराम करो और प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली कि हे पतिदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप मेरी आँखों के सामने से दूर मत जाना, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर महसूस कर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियाँ काटने लगे। लकड़ियाँ काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में बहुत ही तेज दर्द हुआ। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी सावित्री के पास आकर बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं अंधे कुएं में डूबता जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर लेट गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज जी को आते हुए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पाश में बांधकर अपने वश में कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते और डरे हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों से पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे जाना मेरे काम में बाधा डाल रहा है। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा मानो और लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उनको शरण देने वाला होता है। इसीलिए पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सर्वोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई भी वरदान मुझसे मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, जो राज्य से विहीन हो गए हैं तथा जिनकी आँखों की रोशनी भी चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा आँखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होगी।
तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो। तुम मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में भी विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसीलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग करके दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुष द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुष के अग्रणी हैं। इसीलिए हे देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी दुख और कष्ट नहीं हो रहा। तब यमराज जी बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसीलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कोई दूसरा वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं 1000 पुत्रों भाइयों की अभिलाषी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसीलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हों। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसीलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं आ सकती। क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसीलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता पिता ने जो कष्ट सहन किए और वो इन कष्टों को सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। भद्रे, तुम्हारी कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम वापस लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने का मेरे कार्यों में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धनु उपार्जन के लिए कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण होता है। प्राणी चाहे कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही चलता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। उसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रियों का वशीकरण, क्षमाशील, ब्रह्मचर्य, सत्य तीर्थों की यात्रा, सत्संग सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसीलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्य करने वाले सत्पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, हे सावित्री, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं बहुत खुश हुआ और मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ। अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई वर मांग लो और मेरी बात मानो, देर मत करो, वापस लौट जाओ। सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे चली आ रही है, इसीलिए उन्होंने एक क्षण की देरी किए बिना कहा कि सावित्री, अब तुम शेष अभीष्ट कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ
और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तब सावित्री ने विनम्र निवेदन किया, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजा का नियमन करते हैं, इसीलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसीलिए लोग आपको धर्मराज के नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास आते हैं, इसीलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण कला आदि से समय की आप गणना करते हैं, इसीलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद प्रदान किया है, और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले, हे धर्मकन्या, तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य का सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्गलोक को जाएगा, और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के मान तेजस्वी और अक्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल और मृत्यु के साथ वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी, उसी मार्ग से अपने पति के साथ लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नज़दीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह ही बैठ गई। उस समय सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर लिए जा रहा था? वहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन ही बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं, और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी से चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए अब हम आश्रम को लौट चलें। मैं वहीं जाकर सारी घटना आपको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। उसी समय पत्नी सहित धूम्रसेन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस आया देखकर बहुत ही खुश हुए। सावित्री और सत्यवान ने भी सपत्नी अक्षत्रिय श्रेष्ठ राजा धूम्रसेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उस समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया, और उसी रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़ों के साथ राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई, और यह सूचना दी कि राजन नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था, वह राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा धूम्रसेन सेना के साथ वहां गए और धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया, और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया, और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसीलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही यह 3 लोक स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त कर सुख पाता है। कभी भी दुख उसके भाग्य में नहीं होता।
जो भी सुहागिन महिलाएं इस कथा को सुनती हैं उनके पति पर किसी भी प्रकार का आया हुआ संकट टल जाता है। जो स्त्रियां इस वट सावित्री के व्रत को करती हैं उनका सुहाग हमेशा अखंड रहता है, पति दीर्घायु होता है और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें ताकि हम आपके लिए और नई जानकारियाँ और कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।